ये कहानी है साल 1940 की, जब जर्मन सेना ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। हिटलर एक नाजी नेता जिसने खुद को जर्मन नस्ल का रक्षक माना था। उसने यहूदी यानी जीविश लोगों को जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया था। धीरे धीरे ये नफरत होलोकॉस्ट में बदल गई, जहां लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर बेरहमी से मारा गया। जान बचाने के लिए हजारों यहूदी जर्मनी छोड़कर फ्रांस में भागे और उन्होंने फ्रांस के छोटे छोटे गांव में शरण ले ली। पर फ्रांस में हर कोई हमदर्द नहीं था। कुछ फ्रांस के लोग पैसे, ताकत या डर के मारे जर्मनों के लिए काम करने लगे। इन्हें कहा जाता था कोलैबोरेटर्स। 1944 में जब फ्रांस आजाद हुआ तब इन कोलैबोरेटर्स को पकड़ा गया। कुछ को जेल में डाल दिया गया तो कुछ को गोली मार दी गई। और अब 20 साल बाद 1964 में फ्रांस की जेल का दरवाजा फिर से खुला और एक आदमी जेल से बाहर निकला, झुका हुआ, जिसके बाल अब सफेद हो चले थे। उसका नाम था पॉल। वही पॉल जिसने 20 साल पहले भीड़ के सामने एक यहूदी को पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला था। 20 साल की सजा काटने के बाद अब वो करीब 50 साल का हो चला था, मगर उसका चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थका हुआ लग रहा था। दुनिया उसके लिए पूरी बदल चुकी थी। सड़कें, कपड़े, लोग, सब कुछ नया था। उसने अपने पुराने गांव की ओर लौटने के बजाय एक अजीब ही रास्ता चुना। वो उन लोगों की तलाश में निकला जो मरने वाले की आत्मा से बात करने का दावा करते थे। उसे कई ढोंगी, कई पाखंडी मिले, मगर वो रुका नहीं। उसे अपनी मरी हुई पत्नी सोफी से बात करनी थी। पॉल को उसे कुछ बताना था, कुछ ऐसा जो वो 20 साल से अपने सीने में दबाए बैठा था। बहुत खोजबीन के बाद एक शांत गिरिजाघर के नीचे उसे एक बूढ़ा फादरी मिला जो मृत आत्माओं को अपने भीतर बुला सकता था। पॉल ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे मेरी पत्नी सोफी से मिलना है। बस एक बार उसे कुछ बताना है जो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। फादर थोड़ी देर तक उसकी आंखों में उसकी बेचैनी देखता रहा, फिर बोला, मैं उसे इस दुनिया में सिर्फ 10 सेकंड के लिए बुला सकता हूं। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहना होगा। पॉल ने बिना सोचे सिर हिला दिया। फादरी ने चौक से जमीन पर एक अजीब सा प्रतीक बनाया। उस पर एक उल्टा कांच का गिलास रखा और उस पर उंगली जमाकर आंखें बंद कर ली। फिर बोला, मुझे उस जगह के बारे में बता जहां तुम्हारी पत्नी सोफी मरी थी। पॉल ने अपने घर का एक एक कोना याद करते हुए बताना शुरू किया। तहखाना, पुराना फर्श, लकड़ी का दरवाजा, सब कुछ। फादरी ने धीरे स्वर में कोई मंत्र बोलना शुरू कर दिया और तभी गिलास खुद ब खुद हिलने लगा और एक तेज आवाज के साथ टूट गया। फादरी का शरीर एक झटके से पीछे हुआ। उसकी गर्दन धीरे धीरे ऐंठने लगी, आंखें सफेद हो गई और तभी उसकी सांसें औरत जैसी हो गई, धीमी, भारी और दर्द से भरी हुई। पॉल एक कदम पीछे हटा। सोफी, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सुन रही हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बदला ले लिया सोफी, जिसने तुम्हें मारा था। उस यहूदी को मैंने मार डाला। पादरी के मुंह से रोती हुई औरत की चीख निकली, उसने मुझे नहीं मारा, उसने नहीं मारा। और फिर यह बोलकर फादरी बेहोश हो गया। लाइटें जो अब तक झपक रही थी अचानक स्थिर हो गई। फादरी की आंखें खुली। वो थका हुआ और पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन पॉल की आंखें फटी हुई, होठ सूखे हुए और दिमाग सवालों में डूबा हुआ था। उस यहूदी ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उसका भूतकाल, उसका गुस्सा, उसकी सजा, सब उसके लिए अब सवाल बन चुका था। पॉल अचानक चीख पड़ा, फादरी, उसे फिर से बुलाओ। मुझे जानना है कि मेरी सोफी को किसने मारा। फादरी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, एक आत्मा को सिर्फ एक बार ही बुलाया जा सकता है। पॉल हताश होकर वही खड़ा रहा। सवालों ने उसे जकड़ लिया था। तभी फादरी ठंडे स्वर में बोला, एक और बात, जो औरत मेरे अंदर आई थी शायद वो तुम्हारी सोफी नहीं थी। पॉल चौंक पड़ा। क्या? फिर कौन थी? फादरी ने कहा, शायद उस घर में कोई यहूदी और भी मरी होगी, वही मेरे अंदर आई थी। पॉल का दिमाग जैसे भंवर में गिर गया। उसके अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। तभी उसने कहा, उस आदमी को बुला। फादरी बोला, कौन सा आदमी? वही यहूदी जिसे मैंने मारा था। उसे कहाँ मारा था तुमने? उस यहूदी को पुलिस क्वार्टर के अंदर ले जा रहे थे, तभी वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। तो फिर मैं भी उसके पीछे भागा और उसे कोर्ट के पीछे वाले मैदान में पकड़ा, टूटी बेंच के पास।
और वही उसे पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। ये सब सुनकर फादरी के कुछ मंत्र बुदबुदाने के तुरंत बाद ग्लास कांपने लगा और फिर फर्श पर गिरकर टूट गया। फादरी की आंखें सफेद और सांसें गहरी हो गई और उसके लहजे में एक नए आदमी की झलक आने लगी। पॉल तुरंत बोला, 20 साल पहले क्या तूने मेरी बीवी को मारा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे फंसाया गया था। फंसाया? लेकिन किसने? मार्टिन। बस इतना ही कहा और फिर फादरी झटके से बेहोश हो गया। मार्टिन का नाम सुनते ही पॉल का दिमाग सुन्न पड़ गया। थोड़ी देर बाद फादरी ने होश में आकर पूछा, ये मार्टिन कौन है? पॉल के होठों से धीरे से निकला, मार्टिन वही इंस्पेक्टर था जो सोफी के केस का इंचार्ज था। इतना कहते ही पॉल के अंदर मानो सब्र का बांध टूट गया। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे अंधेरे गली की ओर भाग गया। उसके कानों में अब बस एक ही नाम गूंज रहा था, मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन। पॉल को उसे ढूंढना ही था, सच जानना था, क्योंकि उसके 20 साल का बदला एक झूठी नींव पर खड़ा था। उसका हर कदम अब एक ही नाम की ओर बढ़ रहा था, मार्टिन। कई दिनों की तलाश, कई रातों की बेचैनी के बाद पॉल आखिरकार उस पते पर पहुंचा, सेंट क्रॉइक्स, एक छोटा सा गांव, और उस गांव के आखिर में खड़ा था एक टूटा फूटा घर। पॉल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कदम भारी हो चुके थे। पॉल ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बिस्तर पर पड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। करीब 70 साल का, चेहरा झुर्रियों से भरा, ऑक्सीजन के पाइप पर टिका हुआ मार्टिन। पॉल गुस्सा और सवाल लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा, तुम्हें सोफी का केस याद है मार्टिन? करीब 20 साल पहले तुमने कहा था कि मेरी बीवी को एक आदमी ने जलाकर मार डाला था। तुमने कहा था जिसने मारा वो एक यहूदी था और जो मरी वो मेरी पत्नी सोफी थी। लेकिन ये सब कुछ झूठ था, है ना? कमरे में खामोशी छा गई। मार्टिन ने आंखें खोली, कुछ देर पॉल को देखा। मुझे माफ कर दो। उन दिनों कुछ पैसों के लालच में मैंने खुद को जर्मन को बेच डाला था। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। लेकिन अब जब मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी है तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पॉल की आंखें अब नम होने लगी। वो और करीब आया। तो सच क्या है मार्टिन? किसने मारा मेरी सोफी को? मार्टिन ने उसे उस दिन का सब कुछ याद करके बताना शुरू किया। तो हुआ यूं था कि सन 1944 में एक ठंडी सुबह एक स्थानिक पुलिस की जीप फ्रांस के छोटे से गांव सेंट लॉरेंट के बाहरी हिस्से में बने एक पुराने लकड़ी के घर के सामने रुक गई। जीप से उतरा लेफ्टिनेंट मार्टिन, फ्रेंच पुलिस अफसर जो जर्मन नाजियों के लिए काम करता था। कांस्टेबल जीप से निकलकर पास खड़े पुराने लकड़ी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला पॉल की बीवी सोफी ने। वो घबराई हुई थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। मार्टिन मुस्कुराता हुआ बोला, हमारे पास जानकारी है कि इस गांव में कुछ लोगों ने यहूदी भगोड़ों को पनाह दी है। सोफी चुप रही। मार्टिन का अंदाज नर्म था, पर सोफी के हाव भाव से उसका शक गहरा हुआ। मार्टिन के कहने पर सैनिकों ने तुरंत घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी तहखाने में उन्हें 2 लोग छुपे हुए मिले, एक जर्मन यहूदी भगोड़ा और उसकी पत्नी जो जर्मन नाजी सेना से अपनी जान बचाकर फ्रांस भाग गए थे। दोनों पति पत्नी ने मार्टिन के पैर पकड़े, अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन मार्टिन के हिसाब से शरण लेने वाले और देने वाले दोनों भी सजा के समान हकदार थे। तो मार्टिन ने यहूदी पति को बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर अपनी जीप में डाला, लेकिन उसकी पत्नी को वही तहखाने में रस्सी बांधकर छोड़ दिया। सोफी को भी जबरन घर से बाहर निकाला गया। उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मार्टिन के इशारे पर पूरे घर में आग लगा दी गई। अंदर तहखाने की अंधेरी दीवारों के बीच वो यहूदी औरत चीखती रही, मगर उसकी आवाज आग के शोर में दब गई। थोड़ी देर बाद घर और औरत दोनों राख हो गए। उस औरत का पति, जिसका मुंह बंद किया गया था, वो चीख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके आंसू लगातार बह रहे थे। उधर सोफी को दूसरी वैन में डालकर चुपचाप किसी की नजर में आए बिना वहां से दूसरी जगह रवाना कर दिया गया। फिर मार्टिन ने एक कहानी बनाई
एक बेरहम सुनियोजित कहानी। उसने सभी गांव वालों से कहा कि एक यहूदी भगोड़ा सोफी के घर पनाह लेने आया था। सोफी ने उसे पनाह देने से मना कर दिया, तो गुस्से में आकर उसने सोफी को तहखाने में बंद करके पूरे घर को आग लगा दी और वही सोफी जलकर राख हो गई। यही कहानी उसने खेत से लौट रहे सोफी के पति पॉल को भी सुनाई। पॉल सन्न रह गया था और इस झूठी कहानी ने उसके भीतर एक बदले की आग जला दी। लेकिन मार्टिन की योजना यही खत्म नहीं हुई। उसने यहूदी भगोड़े को, जिसने पहले ही पकड़ लिया गया था, उसे कोर्ट ले जाने का नाटक रचा। वो जानता था कि पॉल वहां मौजूद होगा और अगर वो यहूदी भागने की कोशिश करेगा तो पॉल बदले की आग में उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जब यहूदी को कोर्ट ले जाया जा रहा था, भीड़ में खड़ा पॉल उसे घूर रहा था। मार्टिन धीरे से उसकी हथकड़ियां खोलता है और फिर ठीक वैसे ही जैसे मार्टिन ने चाहा था, वो यहूदी भागने की कोशिश करता है। पॉल उसके पीछे दौड़ता है और उस बेगुनाह यहूदी को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। यहूदी बार बार अपनी बेबसी में चीख रहा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन पॉल सुनने की हालत में नहीं था। गुस्से में कांपते हुए पॉल एक बड़ा पत्थर उठा लेता है और उसके सिर पर तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। भीड़ स्तब्ध होकर यह दर्दनाक मंजर देखती रहती है। पॉल ने अपने हाथों से उस मासूम को मार दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मार्टिन ने सोचा था। लेकिन उसी साल फ्रांस आजाद हो गया। जर्मन सेना की हार के बाद जब फ्रांस में स्वतंत्रता सेनाएं और अमेरिकन फौज आई तो एक एक करके कोलाब्रेटर्स को पकड़ा गया। कोलाब्रेटर्स यानी वो फ्रेंच नागरिक जो जर्मन के लिए काम करते थे और बेगुनाह यहूदी लोगों को मार डालते थे। उसी में पॉल को 20 साल की सजा सुनाई गई और मार्टिन पर भी मुकदमा चलाया। मार्टिन को वॉर क्राइम्स और फॉल्स कोलैबोरेशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसे उसी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया। मार्टिन से सारी सच्चाई सुनकर पॉल के पैरों से जमीन खिसक गई। 20 साल जेल में बिताए एक झूठी कहानी की वजह से उसकी आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरी बीवी सोफी कहाँ है? जिंदा है या मार डाला तुमने उसे भी? मैंने उसे छिपा कर रखा था अपने ही घर में। जब तुम्हें सजा सुनाई गई तो वापस लौटने के लिए उसके पास कोई घर नहीं बचा था और जो था वो जल चुका था, तो मैंने उसे अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रख लिया। यानी वो जिंदा है? हाँ, तुम्हारे पीछे देखो। पॉल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां दरवाजे के पास खड़ी थी सोफी, करीब 45 की उम्र, साधारण नौकरानी की पोशाक में, सर झुकाए मगर आंखों में वही पुराना प्यार लिए। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। 20 साल का दर्द, जुदाई और इंतजार सब उनकी आंखों से बह निकला। पॉल की सांस अटक गई, उसके होठ कांप उठे और वो दौड़कर सोफी के गले लग गया। सोफी भी उसकी बाहों में समा गई, जैसे इतने बरसों से बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। कहते हैं ना, कभी कभी झूठ की राख में भी सच की चिंगारी बची रह जाती है और जब वक्त सही होता है वो चिंगारी फिर से जल उठती है। तो दोस्तों, ये थी पॉल और सोफी की एक अनोखी प्रेम कहानी। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली कहानी और भी जुनून से बनाने की ताकत देता है।